आज का जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 2.1। 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम देखने लगे हैं। फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन ओवर द गिवन इंटरवल और इंटरवल्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हम देखेंगे ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है लास्ट तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 और उसके जो इंटरवल थे वो 2 और 3 थे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, उसने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ था एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करें। तो इसके लिए हमने जस्ट ये वाला फार्मूला पढ़ा हुआ है, एफ ऑफ एक्स 2 माइनस एफ ऑफ एक्स 1 डिवाइडेड बाई एक्स 2 माइनस एक्स 1। ठीक है, आपने क्या करना है, एक्स 1 हमारे पास है ये वाला, एक्स 2 है हमारे पास ये वाला, इसको जस्ट आपने इस वाले फार्मूले में पुट करवा देना है। ये देखिए हमने ये पुट करवाया, इसके अंदर एफ ऑफ 3 जो फंक्शन होगा ना हमारे पास, उसके अंदर आपने पहले 3 पुट करवाना है, फिर 2 पुट करवाना है। अब यहाँ पे देखें एफ ऑफ 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 जो हमारे पास क्वेश्चन था, पहले हम एक्स की जगह पे 3 पुट करवाएंगे तो हमारे पास ये वाला आ गया 28। फिर हमने एक्स की जगह पे 2 पुट करवाना है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो हमारे पास आंसर आ गया ये वाला 9। अब हमने क्या करना है, तो हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 3 की आई है 28 और एफ ऑफ 2 की आई है यहाँ पे 9। तो यहाँ पे लिख देना 28 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 19। तो फर्स्ट आपका सॉल्व हो गया पार्ट, एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड हो गया। तो जो सेकंड अब हमने क्या करना है, सेकंड वाला जो उसका बी पार्ट था वो भी एज इट इज़ इसी तरह से होगा। उसके भी इंटरवल उसने -1 और 1 दिया हुआ है, तो आपने जस्ट यहाँ पे पुट करना है फंक्शन के अंदर। सबसे पहले आपने -1 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है, फिर जो आंसर होगा वो आपने यहाँ पे इस तरह से सॉल्व करके वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक जो होंगे क्वेश्चंस वो एज इट इज़ इसी तरह से होंगे। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं, स्लोप ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इसका जो 7 है ना वो वाला देखें, द यूज ऑफ मेथड इन एग्जांपल 3। जो हम पीछे एग्जांपल नंबर 3 देखे हैं वो एज इट इज़ उसी तरह से सॉल्व होंगे क्वेश्चंस। अब इसने ए पार्ट में क्या मांगा हुआ है, द स्लोप ऑफ द कर्व एट द गिवन पॉइंट पी, और बी पार्ट में इसने मांगा हुआ है एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन एट पी। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 पॉइंट उसने दे दिया 2 और -1। अब इसको देखते हैं हमने सॉल्व कैसे करना है, ए पार्ट को और बी पार्ट को। नंबर 7 का अब सोल्यूशन हम करने लगे हैं। फर्स्ट वाला देखें, उसने मांगा हुआ था हमसे स्लोप, ठीक है, और दूसरे में उसने मांगा हुआ था टेंजेंट लाइन। अब इस पहले हम स्लोप कैसे निकाल लेंगे, ये देखें हमारे पास क्वेश्चन था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5, पी था पॉइंट उसने दे दिया था 2 और -1। तो हमारे पास ये देखें जो हम पीछे स्लोप का जो फार्मूला पढ़ के आए थे, आप मेरे फर्स्ट लेक्चर में जाके देखें जहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसके अंदर मैंने सारे फार्मूलाज आपको बताया हुआ है, वो आपने देख लेने हैं। जस्ट आपने वहाँ पे पुट करवाना है x प्लस एच, एक्स हमने रख दिया 2 को, ठीक है, और y हमारे पास -1। तो वहाँ पे जो फार्मूला था एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स 2 डिवाइडेड बाई एच। तो जस्ट आपने स्लोप के जो फार्मूला है उसके अंदर बस पुट करवाना है वैल्यूज़ को, 2 प्लस एच होल की पावर स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। इसको सॉल्व करवाया तो यहाँ से आ गया हमारे पास 4h प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच इज़ इक्वल टू, यहाँ से एच हमने कॉमन लिया तो एच एच के साथ कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 4 प्लस एच इज़ इक्वल टू, तो हमारे पास आ गया यहाँ से 4। ठीक है, एज अप्रोच 0, क्योंकि हमने जो लिमिट थी ना वो एच अप्रोचेज 0 की हुई थी। तो जब हमने एच की जगह पे 0 पुट करवाया यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 4। ठीक है, तो ये हमारे पास स्लोप फाइंड हो गया। इसी तरह से जो सेकंड पार्ट था उसका टेंजेंट लाइन हमने फाइंड करनी थी। टेंजेंट लाइन के लिए भी आपने ये देखना है, जो हमारे पास टेंजेंट लाइन का जो फार्मूला होता है ना वो हमारे पास होता है y माइनस वाई नोट इज़ इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नोट। ये जो m है ना, ये हमने जो ए पार्ट में स्लोप निकाला है ना उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m के साथ। ठीक है, स्लोप जो होता है वो हमारे पास m होता है। तो अब हमने जो m की जगह पे जो वैल्यू पुट करवानी है, जो हमारे पास स्लोप का आंसर आया ना, वहाँ पे हम m की जगह पे वो स्लोप का आंसर लिखेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पे देखें बी पार्ट में टेंजेंट लाइन का जो हम पीछे फार्मूला देखे आए हैं वो उसके अंदर बस हमने जस्ट ये वाले जो पॉइंट्स गिवन है ना हमें, ये हमारे पास एक्स नोड और ये हमारे पास वाई नोड, बस उस फार्मूले में पुट करवा देना। y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4 ये वाला है जो हमारे पास ये स्लोप निकला है। ठीक है, स्लोप वाला जो ये है ना, ये m की जगह पे आपने लिख देना 4 x माइनस 2, यहाँ पर ये देखें
-2 था तो वहाँ पे जो फार्मूला में माइनस था तो वो यहाँ पे आ गया x-2। तो यहाँ से जब हमने इसको सॉल्व किया, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो हमारे पास आई y = 4x - 9। तो इस तरह से आपने ये टेंजेंट लाइन का इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो है ना 7 से लेकर 14 तक वो आपने एज इट इज़ इसी तरह से क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले आपने स्लोप निकालना है, स्लोप जो होगा वो m होगा, ठीक है। सबसे पहले आपने स्लोप निकाल लेना है, फिर आपने टेंजेंट लाइन निकालनी है। स्लोप होगा तो फिर आप टेंजेंट लाइन निकाल पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि जो स्लोप है ना यहाँ पे स्लोप निकलेगा तो m की जगह पे वो वैल्यू पुट होगी। तो आपने एज इट इज़ इसी तरह से क्वेश्चन कर लेने हैं 7 से 14 तक। तो आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है ताकि जो आने वाले लेक्चर्स हों वो आप लोगों तक पहुंच सकें। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको किन क्वेश्चंस में कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।